के बाद देश में और राज्य में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें चली गई, लेकिन जब चुनाव का समय आता था तो सभी राजनीतिक पार्टियां भगवान बिरसा मुंडा जी के नामों को लेकर के लोगों से वोट ठगने का काम करते थे। लेकिन जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहली बार इस राज्य में रहने वाले 3 करोड़ से अधिक लोगों को, साथ ही साथ आदिवासी समाज को श्रद्धेय अटल जी ने सम्मान देने का काम किया। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, हम धूमधाम से मनाते हैं। अलग राज्य की लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे थे। किसी ने झारखंड को बेचा, किसी ने झारखंड को खरीदा। आज वैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इस देश के सर्वमान्य नेता, जब रांची के मोरहाबादी मैदान में रैली हुई थी तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि आप मुझे सांसद दो, मैं तुम्हें झारखंड दूंगा। और उस समय पर राज्य में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम इस राज्य की जनता ने किया था। और जब केंद्र में सरकार बनी तो श्रद्धेय अटल जी ने उस वादे को पूरा किया, झारखंड राज्य का निर्माण करने का काम किया। और जब निर्माण किया तो उसकी स्थापना करने के लिए जिस तिथि को तय किया वो 15 नवंबर का ही दिन था। और उस दिन स्थापना करके इस राज्य का भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि दिया। साथ ही साथ 300 करोड़ से अधिक लोगों को मान और सम्मान देकर के अपने किए गए वादों को पूरा करने का काम किया। और जैसा कि आपने देखा 2014 के बाद जब देश में गरीब बाप मां का बेटा जब इस देश में प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के पद पे बैठा, और तब से लेकर अब तक आदिवासी समाज, जनजातीय समाज से लेकर के अन्य समाजों को लिए इस राज्य में अनेक प्रकार के कार्यों को करने का काम किया। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश से इस राज्य के एक घर के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज सहित सभी समाजों का सर्वांगीण विकास पर चिंता करने का काम करती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पहले कार्यक्रम 15 नवंबर को राज्य में होते थे, लेकिन पूरे देश में आज हम 150वीं जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। आप सबों को याद होगा कि देश के इतिहास में पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल ग्राम उलियातू में जाकर के उनके परिजनों से मिलने का काम किया, उनके सुख दुख जानने का काम किया और उनके आंगन की मिट्टी को तिलक लगाने का काम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसा जी थे जो उनके गांव में जाकर के उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि के मिट्टी को तिलक लगा करके अपने माथे में लगाने का काम किया। और न बिजली की व्यवस्था थी, न पानी पीने का व्यवस्था था, न लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था थी। आज जब जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी जब उनके गांव गए, उससे पहले की स्थिति जो थी और आज जब भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव में जाएंगे तो लगता है कि किसी नगर में हम पहुंचे। साथ ही साथ अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने लोकप्रिय, जनप्रिय, देश दुनिया के सबसे
ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी को सम्मान देने का काम किया है। और उससे पहली बार सरदार अटल जी ने संथाली भाषा को देश में 8वीं सूची में संविधान में ला करके संथाली समाज को सम्मान देने का काम किया, उनको अधिकार देने का काम किया। और जो स्थिति परिस्थिति थी 2014 में, जहां एकलव्य विद्यालय 123 थे, आज बढ़कर 2025 में 715 हो चुके हैं, और जिसमें 426 एकलव्य विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और 2014 में जिस एकलव्य विद्यालय का 278 करोड़ का बजट था, वो आज बढ़ करके 6390 करोड़ रुपया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही साथ पहाड़िया जनजाति को, जो पहाड़िया बटालियन बना करके जब रघुवर जी की सरकार थी, तो पहाड़िया बटालियन जिनको कोई पूछता नहीं था, वो बटालियन दे करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। और जंगलों पहाड़ों में जो हमारे पहाड़िया समाज के लोग रहते थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रघुवर जी ने उनके घरों तक बोरों में चावल भेज करके उनका सेवा करने का काम किया। साथ ही साथ पार्टी ने तय किया है कि 14 और 15 नवंबर को, 14 नवंबर को जो जितने हमारे जनजातीय शहीद हैं, जो महापुरुष हैं, उनके मूर्तियों को, उनके प्रतिमाओं को हम साफ सफाई करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ 15 नवंबर को हम दिया जला करके उनके प्रतिमा के सामने हम दीपोत्सव मनाने का काम करेंगे। इस राज्य में जितने जगहों पर जनजातीय समाज की प्रतिमाएं हैं, हम उनको इस प्रकार का कार्यक्रम करके हम सम्मान देने का काम करेंगे। और 15 नवंबर को जैसे रांची में जेल मोड़ से हम जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है डिस्लरी पुल कोकर, वहां तक शोभा यात्रा के माध्यम से हजार लोग जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसी प्रकार प्रत्येक जिलों में तय किया गया है कि शोभा यात्रा निकाल करके हम भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। हम संगोष्ठी भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर बुद्धिजीवियों को, अन्य लोगों को बुला करके हम इस भी संगोष्ठी भी करने का काम करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम हम पूरे राज्य में करने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का आंदोलन, जो अंग्रेजों के विरुद्ध में जो बिगुल फूका था, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उनको श्रद्धा सुमन देने के इस प्रकार का कार्यक्रम सभी जिलों समेत झारखंड में हम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शहीदों को, महापुरुषों को सिर्फ कोरम पूरा नहीं करती है छोटे से कार्यक्रम करके, हम दिल से